कवर कब है आपका? आइए आइए बाहर आइए। छूट रहा है 3 बजे या 3:30 बजे। कन्नन भैया इधर आइए ना, कम से कम बाहर। उधर से आए हैं, उधर से आते हुए आपका रेड लाइट है वो ठीक है, वो चल रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई दिक्कत होता है, कहीं पे गलत तरीके से पार्किंग लगा के रखा है, तो आप तो बाहर रहेंगे ना। गलत बात है, बाहर रहिए। कवर कब है आपका? आइए आइए बाहर आइए। कब होता है आपके एरिया में पीक आवर? यही टाइम है। अगर इसको ऑफिस में रोक रहा है 3 बजे या 3:30 बजे है, इस टाइम तो रहिए ना कम से कम बाहर। उधर से आए हैं, उधर से आते हुए आपका रेड लाइट है वो ठीक है, वो चल रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई दिक्कत होता है, कहीं पे गलत तरीके से पार्किंग लगा के रखा है, तो आप तो बाहर रहेंगे ना। गलत बात है, बाहर रहिए। तो आप लोग एक जगह खड़े मत रहिए, अलग अलग जगह पर रहिए। एक पोस्ट खड़े रहेंगे, बीच वाला पोस्ट खाली है, यहाँ पे एक आदमी को रहना चाहिए। जाइए एक आदमी खड़ी ऊपर। कहाँ से ला रहे हैं सर को? B2P से पता है ऑफिस सर, कहाँ कहाँ जाना है? अभी हम लोग एग्जीबिशन में लगभग खड़ा हुआ है। कि एक कॉमन आदमी की तरह घूम करके देखें। काफ़ी सारी जगह पे हम लोग निरीक्षण करने वाले हैं। अभी 3 जगह पे हमने निरीक्षण किया है, तो 3 जगह पे हमारे को जो सिपाही हैं वो सब जगह पे मिले हैं। पदाधिकारी एक जगह पे अंदर पाए गए हैं। उन लोगों को हमने हिदायत दिया है कि भाई स्पेशली जब पीक आवर है, जब प्रेशर का टाइम है, तब वो लोग वहाँ पे रहें। साथ ही साथ ये जो हम निरीक्षण कर रहे हैं, इसके अंदर जो महिलाओं के लिए जो ट्रैफिक चेक पोस्ट बनाए गए थे, उनका निरीक्षण भी साथ ही साथ किया जा रहा है। 24 में से 20 जगह पे ऑलरेडी वो पदस्थापित हो गया है। कुछ कुछ जगह पे बिजली पानी का जहाँ पे दिक्कत है, वहाँ पे हम लोग जाकर के देख रहे हैं कि वहाँ पे किस तरह सुधार किया जा सकता है। तीसरा इसका कारण ये था कि हम लोग एक सर्वे करा रहे हैं पटना ट्रैफिक का, जिसके अंदर एनसीसी की मदद से हम लोगों ने 40 रूट निर्धारित किया है। डाक बंगला को एक सेंटर पॉइंट माना है और सगुना मोड़ को एक सेंटर पॉइंट माना है। वहाँ पे पिछले 10 दिन से ये सर्वे चल रहा है, जिसके अंदर एवरेज 10 किलोमीटर जाने में किसी भी कॉमन आदमी को 4 चक्का वाहन के थ्रू कितना समय लगता है, वो सर्वे लगातार हम लोग करवा रहे हैं। क्योंकि डाटा एनालिसिस के बिना इस चीज़ का अनुमान लगाना कि किस समय पे पीक आवर है, किस समय पे प्रेशर बढ़ता है, किस समय पे यदि कभी जुलूस है, कोई स्पेशल इवेंट है, तो किस समय पे कोई आदमी, नॉर्मल आदमी अपने रूट को चेंज कर सकता है, तो उसी का सर्वे हम लोग कर रहे हैं। और डाटा एनालिसिस की मदद से ही इस चीज़ के अंदर हम लोग जान पाएंगे कि भविष्य के अंदर किस तरह से उसके अंदर सुधार किया जा सकता है। सर सादे ऑटो से आप आए हैं, तो फिर आखिर ऑटो से आए? देखिए, इसके अंदर यही है कि कॉमन आदमी की तरह हम एक बार देखना चाह रहे थे कि जो हमारे पदाधिकारी और सिपाही है उनका उनके साथ कैसा बर्ताव रहता है। स्पेशली जब वहाँ पे वरीय पदाधिकारी नहीं है, तो वो लोग पोस्ट पे उतनी मुस्तैदी से, उतनी अलर्ट तरीके से वो लोग रहते हैं या नहीं रहते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने ऑटो का यूज़ किया। सर कुछ परेशानियाँ दिखी आम लोगों की तरह, जैसे आप निकले तो आम लोगों की परेशानी कैसे होती है? देखिए बिल्कुल, जहाँ पर जो ऑटोज़ का स्टैंड है, वहाँ पे उन लोगों के पास जहाँ पे जगह नहीं है, जैसे कारगिल चौक हम लोग होकर के आए, तो वहाँ पे यत्र तत्र ऑटो लगाया हुआ है। तो वहाँ पे जो पदाधिकारी थे उनको भी हमने ये बोला है कि भाई आप लोग ऑटो को ठीक तरीके से लगाइए, क्योंकि वहाँ पे स्पेस अच्छा है, स्पेस की कमी नहीं है, लेकिन व्यवस्थित तरीके से वहाँ पे ऑटो नहीं लगा हुआ है। सेम जब एग्जीबिशन चौराहे से हम लोग आए, तो हमने देखा कि जो मालवाहक वाहन है वो कहीं बीच में खड़े हैं, नो पार्किंग के एरिया में खड़े हैं, अपना सामान वहीं पे वो ढो रहे हैं, जबकि अंदर पार्किंग का व्यवस्था बना हुआ है। तो इस तरीके की समस्या हम लोगों ने देखी और उसका किस तरह सुधार किया जा सकता है वो हम लोग लगातार देख रहे हैं। ऑटो भाड़ा पर लिया है? हाँ जी, भाड़े पे लिया। सर 18 वर्ष से कम? देखिए लगातार उसके अंदर कार्रवाई हम लोग करते हैं। हमारा स्पेशल ड्राइव जो है वो हर 5वें दिन चलता है, उसके अंदर अलग अलग एजेंडाज होते हैं। तो जैसे कल हमने मरीन ड्राइव और अटल पथ पे स्पेशल ड्राइव चलाया था, जो वीआईपी हूटर्स और जो वीआईपी लाइट्स के खिलाफ चलाया गया था। उसके अंदर 55 गाड़ियों के खिलाफ 1,42,000 रुपये का चालान किया है। साथ इसी तरीके से ऑटो के ऊपर भी हम लोग लगातार शमन की कार्रवाई करते हैं, चाहे वो ओवरलोडिंग हो, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर जो आपने पूछा उसके अंदर अगर उल्लंघन हमारा पाया जाता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। सर जो 1 जुलाई से सभी ऑटो और ई रिक्शा पर बैन लगा हुआ है, पुलिस और बच्चों के लिए देखिए, ये चीज़ इसके अंदर ट्रांसपोर्ट विभाग और एडीजी ट्रैफिक सर के माध्यम से निर्देश मिला था। उसके अंदर ऑटो वालों के साथ हम लोगों ने बैठक की, डीटीओ साहब और हमारे द्वारा बैठक की गई, जो उसके अंदर ऑटो के द्वारा बताया गया उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अभी ये डिसीजन हुआ है कि जो स्कूल के अंदर चलने वाले ऑटोज़ हैं, यदि वे स्कूल के मानकों को मान लेंगे, तो जिस तरीके से उसके अंदर कुछ मानक हैं कि स्कूल के अंदर चलने वाले वाहन के अंदर क्या क्या सिक्योरिटी के मेजर्स होने चाहिए, जैसे उसके अंदर दोनों तरफ गेट लगा होना चाहिए, जो ऑटो है वो पीले रंग का होना चाहिए, उसके ऊपर ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा होना चाहिए, इस तरीके काफ़ी सारे मानक हैं। यदि वो इन मानकों को मानते हैं तो ऑटोज अलाउड हैं। ई रिक्शाज के ऊपर हम लोगों ने कंप्लीट बैन लगा दिया है, और वो जो कंप्लीट बैन है वो कल से, मतलब 9 तारीख से, आज से
जो 9 तारीख से ही उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जीपीएस लगाने की भी बात चल रही है। देखिए, इसके लिए भी जो प्रावधान है, मानक जो है, उसके अंदर काफ़ी सारे प्रावधान हैं, जिसके अंदर जीपीएस मानक भी है, स्पीड ट्रैकर भी है कि वो 40 किलोमीटर से ज़्यादा तेज़ी से नहीं चल पाए। तो उसी के लिए जिस तरीके के मानक है, उसी तरीके से उनको टाइम दिया जा रहा है। जो नॉर्मल है कि भाई आपका ऑटो जो है वो येलो कलर का होना चाहिए, उस पे ऑन स्कूल ड्यूटी होना चाहिए, ग्रिल लगा होना चाहिए, इस तरीके के मानकों को हम लोगों ने टाइम दिया उनको कि 1 मई से वो इम्प्लीमेंट करेंगे। और जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं या फिर जिसके अंदर जो पैसा है वो ज़्यादा लगेगा, जैसे जीपीएस है, स्पीड ट्रैकर है, उसके लिए हम